घमंडी भेलपुरी वाला। शहर का बाजार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। सुबह की हल्की धूप में ही सड़कें रंगीन हो जाती थीं। लोग अपने काम में व्यस्त, दुकानदार अपने अपने सामान सजा चुके और बच्चे स्कूल जाने की जल्दी में। इसी बाजार के बीच एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रसिद्ध भेलपुरी ठेला खड़ा था। ठेले के पीछे खड़ा लड़का रमेश था, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और घमंड उसे आसपास के हर व्यक्ति से अलग बनाते थे। रमेश का ठेला किसी आम ठेले जैसा नहीं था। चमकदार नारंगी रंग की छत, साफ सुथरी प्लेटें और उसके हाथ में जादू जैसे झलकते थे। उसने अपने भेलपुरी में छोटे छोटे बदलाव किए थे, कुछ मसालों का नया मिश्रण, रंग बिरंगे नमकीन का तड़का और ऊपर से नींबू का छौंक। लोग इसके स्वाद के दीवाने थे। धीरे धीरे रमेश की पहचान पूरे बाजार में फैल गई। शुरुआत में वह बहुत साधारण था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसमें जोश और मेहनत थी। उसके बचपन की दोस्त सपना हमेशा कहती, रमेश बस अच्छा काम करते रहो, लोगों का प्यार मिलेगा। लेकिन सफलता जैसे जैसे उसके करीब आई, उसके भीतर घमंड ने जन्म लिया। अब रमेश हर किसी से बड़ी आवाज़ में बात करता, छोटे बच्चों को चिढ़ाता, बुजुर्गों की सलाह नज़रअंदाज करता और ग्राहकों को ताने मारने लगा। ये प्लेट तुम्हारे लिए छोटी है। नहीं, मैं तुम्हें असली स्वाद दूंगा, वह हंसते हुए कहता। लोग पहले तो हंसते, लेकिन धीरे धीरे उसकी असभ्यता से परेशान होने लगे। रमेश का घमंड सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने भेलपुरी में महंगे सामान डालने शुरू कर दिए। कुछ मसाले तो उसने मंगवाए ही थे कि कोई और बेच ही नहीं सकता था। लोग चकित थे, इतनी छोटी उम्र में वह इतना बड़ा दिखावा कैसे कर रहा था। रमेश को ये सब देखकर अजीब तरह की खुशी होती। वह सोचता, सब लोग मुझे देखकर ही सीखें कि असली ठेले वाला कौन है। लेकिन जैसे जैसे रमेश का घमंड बढ़ा, उसकी बिक्री धीरे धीरे घटने लगी। लोग अब उसकी असभ्यता और दिखावे से ऊब चुके थे। पड़ोसियों और अन्य दुकानदारों ने उससे दूरी बना ली। रमेश को ये सब समझ नहीं आता था। उसने सोचा, लोग बस जल रहे हैं मेरी सफलता से। एक दिन बाजार में कुछ खास हुआ। एक बड़ा फूड ब्लॉगर और मार्केट इंस्पेक्टर उसके ठेले पर आए। फूड ब्लॉगर ने कैमरा चलाना शुरू किया और रमेश के घमंड भरे अंदाज की तस्वीरें लीं। रमेश ने सोचा, अब तो लोग मुझे स्टार मानेंगे, लेकिन असली मज़ा तब आया जब इंस्पेक्टर ने उसके ठेले का निरीक्षण किया। यह मसाला थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, साफ सफाई में कमी है, प्लेटें भी पूरी तरह से नहीं धोई गई हैं, इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा। रमेश घबरा गया। वह सोचने लगा, यह क्या हो रहा है। लोग तो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका घमंड और दिखावा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके थे। सपना और रवि अंकल, जो पुराने समय से उसके मेंटर रहे थे, उसे समझाने आए। सपना ने धीरे से कहा, रमेश, सफलता हमेशा घमंड के साथ नहीं आती। नम्र रहो, ईमानदार रहो, लोग फिर से तुम्हारे पास आएंगे। रवि अंकल ने थपथपाते हुए कहा, बेटा, असली ठेले वाला वही है जो दिल से काम करता है। दिखावा से कोई लंबे समय तक टिक नहीं सकता। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहले तो ये सब झुठलाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पुराने ग्राहक अब नहीं आ रहे और पड़ोसी उसे नज़रअंदाज कर रहे, तो उसके मन में एक नया बदलाव आया। उसने तय किया कि वह घमंड छोड़कर ईमानदारी और मेहनत के साथ फिर से शुरू करेगा। रमेश ने पहले अपने ठेले की सफाई की, पुराने मसाले हटाए और नए, सादे और ताज़े मसालों का इस्तेमाल किया। उसने ग्राहकों से माफ़ी मांगी और खुले दिल से सेवा शुरू की। शुरुआत में लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक लौटने लगे। लोगों को उसका बदलाव साफ नजर आया। रमेश ने अब यह समझ लिया था कि दिखावा और घमंड से सफलता नहीं मिलती। केवल मेहनत, ईमानदारी और लोगों के प्रति सम्मान ही उसे सच्ची पहचान दे सकते हैं। धीरे धीरे उसका ठेला फिर से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन इस बार न केवल स्वाद के लिए, बल्कि उसके सादगी और दिल से सेवा करने के लिए। बाजार में रमेश की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। बच्चे उसे देखकर सीखते, घमंड मत करो, हमेशा नम्र रहो। बड़े दुकानदार उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। रमेश अब न केवल एक सफल भेलपुरी वाला था, बल्कि एक इंसान के रूप में भी ऊंचा उठ चुका था। अंत में रमेश हमेशा सपना और रवि अंकल को याद करता। वह जानता था कि उसकी असली सफलता उन्हीं की सीख और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी। और इस तरह घमंडी भेलपुरी वाला अपने गलती से सीखकर समाज में सम्मान और प्यार के साथ खड़ा हुआ। कहानी का संदेश: 1. घमंड इंसान को गिराता है। 2. सच्ची सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और नम्रता से मिलती है। 3. गुरु और मित्र की सलाह जीवन में बहुत अहम होती है।